अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 7 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटे की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यह है कि 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने किसी भी किस्म की डील से साफ इनकार कर दिया है। इस बात में अगर सदाकत ना होती तो हुकूमती लाइक माइंडेड सहाफी अब यह तक कहना शुरू हो गए हैं कि किसी दिन अचानक से पता चलेगा कि मियां नवाज शरीफ साहब अडियाला जेल का दरवाजा खटखटाएंगे, इमरान खान साहब से बगल गिर होंगे, उन्हें कहेंगे कि आइए खान साहब मिल बैठकर कौमी हुकूमत बनाते हैं, मुल्क को सीधे रास्ते पर चलाते हैं। अब इमरान खान साहब का इस तरह के किसी भी इंसिडेंट के ऊपर रिस्पांस कैसा होगा वो डिबेटेबल है, उसके ऊपर भी मैंने बात करनी है। लेकिन यह बात अब होना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं चिंगारी या आग लगी है और इतनी सीरियस आग लगी है कि अगला बंदा साफ इनकार कर रहा है कि अब दूसरी बड़ी जमात का कायद यह सोच रहा है कि उसे इमरान खान साहब के पास जाना चाहिए। इसकी डिटेल क्या होंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा अचानक से कल लाइन लग गई मुतअद्दिद केसेस आईनी बेंच के सामने, अरशद शरीफ शहीद केस, इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के इंतखाबात से मुताल्लिक दरख्वास्त रखी है उसका केस, धांधली केस और पता नहीं क्या क्या कुछ सब लग गए। और ये केसेस ऐसे हैं जिनसे आईनी बेंच से आईनी फैसलों की तवक्को अवाम ने कम लगा रखी है। फैसले क्या आएंगे लोगों को पहले से पता है, कोई सरप्राइज आने की तवक्को नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अचानक से ये सब कुछ होना शुरू हो गया और फिर टेलीविजन पर बैठे हुए कुछ भोंपू उन्होंने अभी से बोलना शुरू कर दिया कि 14 तारीख की डेडलाइन इसलिए दी क्योंकि उससे पहले एक बड़ी खबर आने लगी है। बड़ी खबर की डिटेल्स भी दे दी। अब समझने की बात यह है कि भाई आपके पास ये डिटेल्स कहां से आती हैं। इसके अलावा कुछ मजीद खबरें, कुछ बयानात, कुछ ट्वीट्स मेरे पास हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। इंस्टाग्राम का मैं अपना अकाउंट ऑलरेडी बार बार बता चुका हूं, उसको फॉलो कर लेंगे। डायरेक्ट मैसेज करना है मुझे वहां पर कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी के इमरान खान साहब ने डील से साफ साफ इनकार कर दिया है, हम जरा सुप्रीम कोर्ट में जो आने वाले दिन हैं उसमें कुछ केसेस लगे हुए हैं, वो केसेस क्या है, उनकी तफसीलात क्या है वो मैं शेयर करने लगा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सहाफी अरशद शरीफ शहीद आज खुद नोटिस केस समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर कर दिया। अब ये तकरीबन 2 साल हो गए इस केस को क्लोज हुए तकरीबन पौने 2 साल, और इसको साइड पर रख दिया गया था। अब उसको मुकर्रर कर दिया गया आईनी बेंच में। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आज खुद नोटिस की समाअत के लिए 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया और सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 9 दिसंबर को अरशद शरीफ आज खुद नोटिस केस की समाअत करेगा। जो जजेस शामिल हैं उनके मैं नाम लिए देता हूं। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन रिजवी बेंच में शामिल है। जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच में शामिल है। अब लोग इस पे पहले से कयास आराई करना शुरू हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि इस केस के अंदर से सरप्राइज कोई नहीं आएगा। इस केस से मुराद सईद, उससे पहले जनरल फैज साहब के कोर्ट मार्शल के हवाले से कल फैसल वार्डर ने ऑलरेडी बता दिया है कि 14 से पहले कोई खबर आने लगी है। मुराद सईद साहब, इमरान खान साहब और फिर जो साथी होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ताकि इनको दीवार से लगाया जाए। इस नौयत का कोई मुमकिना फैसला आ सकता है, ये कयास आराई हो रही है और मेरी भी एप्रीहेंशन कुछ इसी तरह की है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की 9 मई सानिया पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। अच्छा, इमरान खान साहब जुडिशल कमीशन की बार बार बात करते हैं, पीटीआई के मरकजी रहनुमा भी बार बार बात करते हैं। मेरा मानना यह है कि जिस सिस्टम में इंसाफ की तवक्को ना की जाए वहां जुडिशल कमीशन भी तो इन्हीं लोगों या इन्हीं शख्सियात के ऊपर मबनी होगा, वो बनाएंगे। और आपको कैसे तवक्को है कि वो आपके हक में इंसाफ का कोई फैसला दे सकेंगे। मेरा मानना यह है, मुझे ऐसा लगता है कि ये रॉटन एग स्मेल देता हुआ निजाम है और इसके अंदर से आप इंसाफ की तवक्को क्या करेंगे। 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। फिर इमरान खान को अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा जेल में मुंतकिल करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। ये सारे केस 10 से लेकर 15 के दरमियान लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच 9 दिसंबर को गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बेदखली के खिलाफ फरदुल्ला बाबर की दरख्वास्त जो दायर की गई थी उस पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स यानी फौजी अदालतें फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच जस्टिस शाहिद बिलाल 7 रुकनी आईनी बेंच में शामिल है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 9 दिसंबर को इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करेगा। अब ये वाले इतने सारे केसेस हैं,
PTI क़यादत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात और झूठे मुकदमात के अंदराज के खिलाफ सिमाबिया ताहिर की दरख्वास्त आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। यह भी अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। तो कितने केसेस हैं? मुतादिद हैं, मैं सीधा सीधा नाम लेता हूं। 8 फरवरी इलेक्शन केस, 9 मई वाकयात केस, मिलिट्री कोर्ट्स इंट्रा कोर्ट अपील, अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस आज खुद नोटिस, सिकंदर सुल्तान राजा तैनाती, PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात और 88 इलेक्शन हलकों में पैसों की तकसीम का मामला। ये सारे मामला जो है ये अब सुनने जा रही है सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच, और देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। सरप्राइज एलिमेंट को आप ऑलरेडी सेट असाइड कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई बड़ा सरप्राइज आ सकता है। अब आ जाते हैं जी, इमरान खान साहब ने किसी भी किस्म की डील से साफ इनकार कर दिया, एक दफा नहीं मुतअद्दिद बार। हाल ही में, मैं इसलिए आज ये व्लॉग कर रहा हूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है गैर मुसद्दका ज़राए से, अनकन्फर्म्ड सोर्सेस से, कि अब भी उनके ऊपर ये जोर था कि आप किसी तरह से मान जाएं, आपको 6 महीने के अंदर अंदर रिलीफ मिल जाएगा, आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं या आप KPK चले जाएं, मसला नहीं है, लेकिन आपने सियासी एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेना, और आपके कुछ लोग जो है आइंदा सेटअप के अंदर उसका हिस्सा होंगे। ये वाली बात मैंने आपको 1.5 साल पहले की थी। एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहां ये नेशनल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट एक दफा फिर परवान चढ़ेगा, और कोई गैर सियासी शख्सियत या फिर काबिले एतमाद सियासी शख्सियत जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, या फिर किसी नौजवान बंदे को। ये 3-4 ऑप्शंस हैं। अब जैसे आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब का स्टेटमेंट मैं देख रहा था, वो कहते हैं कि मैं मुल्क की बेहतरी के लिए इमरान खान साहब से जेल में मिलने के लिए तैयार हूं अगर सिस्टम इजाजत देता है। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो PTI के लिए भी एक्सेप्टेबल है, PMLN के लिए भी, पीपल्स पार्टी के लिए भी, जमात इस्लामी के लिए भी, JUI के लिए भी। लाइकवाइज इज द केस विद डॉक्टर मुशाहिद हुसैन सैयद। अब फिर कुछ लोग नहीं है एक्सेप्टेबल, लेकिन सिस्टम उनके ऊपर जोर लगा सकता है, जैसे मोहसिन नकवी साहब, जैसे बिलावल भुट्टो साहब। अब देखते हैं कि 4 नाम मेरे नजर में हैं, इन 4 में से 5वां कोई नहीं है। अचानक से कोई फैसल वाला साहब उठ जाए, 5वां उनको भी कंसीडर कर ले। ये 4-5 नाम हैं जिनके ज़ेरे इंतजाम 3-4 साल के लिए सिस्टम को चलने देने के लिए गुजारिशात चल रही हैं, इससे पहले कि ट्रंप साहब जो हैं वो पार में आ जाएं। इसके ऊपर से इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया है, और जो लाइक माइंडेड सहाफ़ी हैं अब ये बोलना शुरू हो गया। नजम सेठी साहब ने ये क्लेम किया है कि कोई नहीं पता, अचानक पता चले मियां नवाज शरीफ साहब अडियाला एंटर होते हैं, इमरान खान साहब से बगलगीर होते हैं और कहते हैं हम तलखियां भुलाते हैं, खान साहब जो हो गया उसको भूल जाएं, आए एक साथ मिलकर चलते हैं और कौमी हुकूमत बनाकर मुल्क को एक साथ चलाने की कोशिश करते हैं। मैं देख रहा था बहुत सारे लोग इसके ऊपर अब कमेंट भी करना शुरू हो गए, राय देना शुरू हो गए। मैं कल फवाद चौधरी साहब का भी देख रहा था कि इमरान खान साहब को भी इस ऑप्शन को कंसीडर करना चाहिए। अब क्या इमरान खान साहब ये ऑप्शन कंसीडर करेंगे? अगर तो सारे पत्ते मुक गए फिर तो कर लेना चाहिए, जिसके चांसेस 5% भी नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में इतने बड़े पैकेज के सामने इतने पैकेज को एक्सेप्ट करना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अगर कोई ये मशवरा दे रहा है तो लगता है ऐसा है कि वो गलत मशवरा दे रहा है। अब आगे आ रहे हैं ट्रंप के ओथ टेकिंग के लम्हात। उससे पहले पाकिस्तान के अंदर जो इतनी बड़ी धमाचौकड़ी, कल हमने देखा कमर मेकन, उसके घर के ऊपर रेड हुआ, वो सलमान दुरानी साहब, उनके घर के बाहर जो है रैकी हुई, और बहुत सारे दोस्त हैं हमारे साथी, उनके घर होना शुरू हो गए। हालात ये बने हुए हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये सरकार है, ये इस वक्त अंगड़ाई ले रही है। ये चाह रही है कि हम बिल्कुल इससे पहले कि माइनस हो जाएं, हम किसी तरह कॉम्प्रोमाइज करा लें, और कॉम्प्रोमाइज जब ये हो जाएंगे तो कल को हमें ये कहने को जवाब नहीं लगेगा आप तो हमारे साथ बैठ गए थे। तो इमरान खान क्या इनके साथ बैठेगा? इसके 99.9% चांसेस है कि नहीं बैठेगा। वो अपनी जान पे ले लेगा, वो अगले 5 साल जेल में काट लेगा, नहीं बैठेगा। और मेरे ख्याल है कि ट्रंप के आने से पहले कोई भी इस तरह का बड़ा फैसला लेने से पहले 10,000 दफा सोचना चाहिए। ये मेरी राय है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। अच्छा जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि अगर सिस्टम मिलने दे तो अडियाला जेल में इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए तैयार हूं। फिर 10 दिसंबर को बुलाए जाने वाले कौमी असम्बली के इजलास में पीका एक्ट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उसमें मजीद तरमीम आ रही हैं जो सोशल मीडिया और मीडिया के गिर्द घेरा मजीद तंग कर सकती हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले इमरान रियाज खान साहब का एक ट्वीट देख रहा था। वो कहते हैं कि मैं निहायत जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि जिन लोगों को अगवा किया गया, सिर्फ उनसे कहा गया है कि आप गारंटी दें, जो हुकूमत को कहना कहें, हमारे मुतालिक कुछ मत कहिएगा, कोई मसला नहीं है। और ये हुकूमत के लेवल रह गया कि हुकूमत को जितना आप जलील करना चाहें कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ मैं देख रहा था। अच्छा, अलीमा खान साहिबा ने आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा आज 3-4 मुकदमात में पेशी थी, जिन्ना हाउस का ट्रायल शुरू नहीं हो रहा। पहली बार तफ्तीशी ने कहा शामिल तफ्तीश हो गए।
ہم ضمانت نہیں 9 مئی کا ٹرائل شروع کرانا چاہتے ہیں, لوگوں کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں, پروسیکیوٹر کے پاس شواہد بھی موجود نہیں ہے, ٹرائل میں شرمندگی ہوگی کہ لوگوں کے 1.5 سال ضائع کیے, انصاف کے نظام کا جو ہے ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. احتجاج کے لیے جب لوگ آنا شروع ہوئے, حکومت نے خوفزدہ ہو کر بیرسٹر گوہر کو بلایا. اچھا, فیصل واڈا صاحب نے کل شرلی چھوڑی ہے کہ 14 سے پہلے جنرل فیاض حمید کا کورٹ مارشل سے متعلق بڑی خبر آنے جا رہی ہے, اور عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے, اس لیے انہوں نے 14 کی ڈیڈ لائن دی ہے. حالانکہ جو ہمیں پتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ عمران خان صاحب کی ڈیڈ لائن کے بعد یہ والا فیصلہ ہوا ہو, کچھ نہیں پتا, ٹھیک ہے, کہ کب یہ والی خبر جو ہے وہ چھوڑنی ہے. تو عمران خان صاحب نے جو ڈیڈ لائن دی ہے صرف 26 نومبر کے واقعے کے بعد, اور ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ان کے نوجوانوں کے ساتھ, ان کے وہ ورکرز کے ساتھ, اس کے اوپر اب بعد میں بھاپو جو بولتے رہے. جناب سہیل ولایت صاحب نے ایک کالم لکھا ہے, اور کچھ مزید بے باکیاں, اور اس کو آپ بے غیرتیاں کہیں گے, وہ میں اگلے ولاگ میں شامل کروں گا, میں اس ولاگ میں نہیں شیئر کرنا چاہ رہا. ابھی پی ٹی اے کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, پی ٹی اے نے فری لانسرز کے لیے موبائل نمبر سے وی پی این رجسٹریشن کی سہولت متعارف کرا دیا. یہ بھی کر کے دیکھ لیں آپ, یہ بھی کر کے دیکھ لیں. یہ بس پتہ ہے نہیں, بس آگڑیاں باگڑیاں شاگڑیاں بس چلی جاؤ. آج جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس بھی کرنی ہے, جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک شاید ہو چکی ہوگی. 2 وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی, کیسے کر لیتے ہو یار. سب سے پہلے چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب آج عالمی قومی ووٹرز ڈے پر پیغام دے رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ووٹ صرف ایک کاغذی کارروائی نہیں ہے, یہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے سب سے کارآمد, غیر متشدد ہتھیار اور ملک کے مستقبل کا تعین کرنے کا طاقتور ذریعہ ہے. یہ کتابی باتیں حضور والا وہاں اچھی لگتی ہیں جہاں ان الفاظ کی کوئی اہمیت ہو. آپ نے 25 کروڑ عوام کی اکثریت کا ووٹ 8 فروری کو بلڈوز کر کے یہ الفاظ کہے ہیں, آپ کو شرم سے اپنا سر جھکا لینا چاہیے. جو فارم 47 45 49 کی آڑ میں ہوا ہے نا, پبلک نوز ایوری تھنگ. اس طرح کے سٹیٹمنٹس سیولائزڈ ورلڈ میں جو ہے نا اچھے لگتے ہیں, ہمارے جیسے ملک میں اچھے نہیں لگتے ہیں. یہ سٹیٹمنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا. باقی میاں نواز شریف صاحب اگر چلے بھی گئے تو میں ان کو بھی اتنا کہوں گا, بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, یعنی آپ خود پہ بن آئی تو ایسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی. جو اگلا ولاگ ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کچھ جو بھپو لائک مائنڈڈ صحافی ہیں ان کا جو ہے نا پوسٹ مارٹم میں کرنے جا رہا ہوں. دعا میں یاد رکھیے گا. اس کے اوپر کامنٹ بہت سارے دوست کر رہے ہیں, لائک عمران ریاض, سمیع ابراہیم, صابر شاکر, ڈاکٹر شہباز گل, حامد میر اینڈ مینی ادرز, اینڈ اوریا مقبول جان صاحب کے لیے آپ نے دعا کرتے رہنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.